हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो अब हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अपना सेट थ्योरी का, और आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वी विल प्रूव सम रिजल्ट्स। तो फर्स्ट रिजल्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन लॉ क्या है? हमने प्रीवियस टॉपिक में काफ़ी रिजल्ट किए हैं, डेफिनेशंस जो हैं वो कुछ समझी हैं, कॉम्प्लीमेंट भी वहाँ पर आया था एक टॉपिक, राइट। तो ये जो डिमॉर्गन लॉ है कॉम्प्लीमेंट, यूनियन और इंटरसेक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। सो फर्स्ट इसमें जो रिजल्ट है वी हैव टू प्रूव ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और जो सेकेंड रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। आपको मैं दो सेट दे रही हूँ, से ए 1 2 3 4 5 एंड सेट बी ले लेते हैं 2 3 7 9 एंड 10। ओके, सो व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी का मतलब क्या था? वी हैव टू टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स, लेकिन जो रिपीटिशन है वो आपने ओनली एक ही बार लेनी है, उसको आपने रिपीट नहीं करना। 1 2 3 4 5। अब 2 3 रिपीट हो रहे हैं, स्किप दैट, देन 7 9 10, ये आ गया यूनियन। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन? दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या आ रहा है? 2 एंड 3, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया है जिसमें 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या कहा था? हमेशा यूनिवर्सल में से पर्टिकुलर सेट के साथ आपने कंपैरिजन करना है, और यूनिवर्सल में से उस सेट के एलिमेंट्स को स्किप करने के बाद जो बचता है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट है। ओके, तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ तक दिखा। क्या नहीं है? 6। ओके, देन 7 है, फिर क्या नहीं है? 8, देन 9 10। तो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गया है, राइट। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी बताओ। तो इंटरसेक्शन था 2 और 3, तो 2 और 3 को स्किप कर दे 1 से 10 में, तो क्या बचा? 1 4 5 6 7 8 9 10, ये भी हमने फाइंड किया। लेट्स सी व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए और यू के साथ अगर आप टैली करेंगे तो 5 तक ए में है, क्या नहीं है? 6 7 8 9 10, और बी कॉम्प्लीमेंट में 2 3 7 9 10 है अगर बी में, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? 1, देन 2 3 मिल गया, फिर 4 नहीं है, 5 6, देन 7 है, 8, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ जो डिमॉर्गन लॉ है वो कहता है कि अगर आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, मतलब पहले यूनियन फाइंड किया था फिर कॉम्प्लीमेंट लिया था, दैट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कि अगर आप ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट सेपरेट कर रहे हैं, तो जो यूनियन का ऑपरेशन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। आप चेक करके देखो, ए यूनियन बी का आंसर कितना है? 6 8, ये मैंने लिख दिया 6 8। नाउ व्हाट इज दिस? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों की इंटरसेक्शन है, वो किसके इक्वल आ रही है? 6 कॉमन है दोनों में और 8, तो क्या आंसर आया? 6 एंड 8। दिस इज द रिजल्ट। तो डिमॉर्गन लॉज का जो रिजल्ट है वो ये कहता है कि अगर आपने इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लिया है पहले और फिर कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, दैट विल बी इक्वल टू कि कॉम्प्लीमेंट पहले ले लिया, अब जो इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में। तो इसका और इसका रिजल्ट जो है वो सेम होगा। जैसे हमने यूनियन का चेक किया, इसी तरह इंटरसेक्शन का देखो। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये रिजल्ट मिल रहा है आपको 1 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब यहाँ आते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, वो कह रहे हैं इक्वल आना चाहिए। सो कॉम्प्लीमेंट ए और बी का ये गिवन है, इसकी जब आप यूनियन लेंगे क्या मिल रहा है? एलिमेंट्स आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मैं शुरू कर रही हूँ 6 7 8 9 10, 1 4 5 6 और 8 रिपीट हो रहा है। सो इट इज़ 1 4 5 1 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 इक्वल आए हैं। दिस इज द डिमॉर्गन लॉ।
तो डिमॉर्गन लॉ का सबसे पहले मीनिंग समझना जरूरी है। ये दो रिजल्ट हैं, इनका प्रूफ अब हम देखेंगे कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट सेपरेट कर रहे हैं, देन यूनियन विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू यूनियन। ओके, अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ अगेन बहुत इजी है इसका, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, कहीं रोट लर्निंग की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत इजीली आप इसका प्रूफ कर पाएंगे। All right, so we'll move to the proof. Okay, it is A union B complement. We have to prove A complement intersection B complement. पहली बात, जब भी आप प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी वन साइड सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया है। मुझे अगर दो सेट को इक्वल प्रूव करना है, वी नो कि दो सेट इक्वल कब होते हैं, अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मिल रहे हैं, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स पहले सेट में मिल रहे हैं। क्या मतलब हुआ, ईच एलिमेंट ऑफ बोथ सेट, दोनों सेट में जो भी एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए, दोनों की कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, देन वी से दैट टू सेट्स आर इक्वल। तो अगर मुझे इनको इक्वल प्रूव करना है, मैं यहाँ का एक एलिमेंट लेती हूँ और उसको शो कर दूंगी कि यहाँ पर है, मतलब यहाँ का हर एलिमेंट हम बता देंगे कि वो राइट हैंड साइड में जा रहा है। फिर राइट हैंड साइड का कोई भी एक हम पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं और उसको शो कर देंगे कि वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब भी सेट थ्योरी के रिजल्ट आते हैं, आपको ऐसे ही प्रूव करना होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया है राइट हैंड, ओके, लेफ्ट से ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो कैसे लेते हैं हम एलिमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पूरा सेट था, मैंने यहाँ से एक्स लिया है। अब आपको मीनिंग और डेफिनेशन पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को रिमूव करने के बाद जो बचा था वो कॉम्प्लीमेंट में आता है। इसका मतलब अगर मैंने ये कहा है कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब एक्स ए में नहीं है, ए में नहीं था तभी उसके कॉम्प्लीमेंट में पड़ा है, तो वो डेफिनेशन यूज़ कीजिए। आप क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज, कि इसका मतलब है एक्स कहाँ नहीं है, ए यूनियन बी में, ठीक है। सीधा सा लॉजिक है, अगर कोई एलिमेंट सेट में नहीं है, उसके कॉम्प्लीमेंट में पड़ा है, तो इट मीन्स आपने ये कहा कि कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं है, राइट। तो कभी भी आप कॉम्प्लीमेंट से एलिमेंट लेते हैं तो वो एलिमेंट सेट में नहीं जाएगा, तो अगली लाइन में डजंट बिलोंग हम ले लेते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी कि ना तो एक्स ए में है और ना एक्स बी में है, दोनों में नहीं है। वैसे यूनियन का क्या मतलब था, और अगर हम उसको वर्डिंग देते हैं, लेकिन डजंट बिलोंग में यूनियन विल बी कन्वर्टेड इनटू एंड, ऑपरेशन उल्टा कर देना है। तो यहाँ जहाँ यूनियन था वहाँ और की जगह क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर आप ये कह रहे हो कि x डजंट बिलोंग टू ए और x डजंट बिलोंग टू बी, मतलब या तो a में नहीं है या b में नहीं है, किसी एक में नहीं है, तो यूनियन में तो वो आ जाएगा फिर इस तरह। तो अगर डजंट बिलोंग है और हमें पता है कि यूनियन में नहीं है, मतलब दोनों सेट में नहीं होना चाहिए, तो a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर एंड यूज़ करना है, ठीक है। अब वापस देखिए, हमें जो प्रूव करना है ना, उसमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ये लॉजिक हम यहीं से ढूंढ लेते हैं कि कहाँ तक रिजल्ट लेकर जाना है। मतलब मुझे ए और बी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं अगर यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बनाना चाहती हूँ, सीधी सी बात, एक्स ए में नहीं है, इसका मतलब एक्स कहाँ पड़ा है, ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। उल्टा आपने अप्लाई कर देना रिजल्ट, अगर ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में है, ए का एक कॉम्प्लीमेंट हो गया और डजंट बिलोंग का बिलोंग हो गया। ये एंड अब ऐसे ही चलेगा। फिर एक्स अगर बी में नहीं है तो इसका मतलब एक्स कहाँ पड़ा है, बी में, कॉम्प्लीमेंट में है, बी कॉम्प्लीमेंट में। अब ये एक्स ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में है, इसका मतलब मैं कहती हूँ एक्स बिलोंग कर रहा है दोनों की इंटरसेक्शन से। तो आपने क्या किया था, यहाँ एलिमेंट जो था लेफ्ट हैंड साइड से लिया और ये जो कहाँ पहुँचा दिया उसे राइट हैंड साइड में। सो यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट लिया, उसे राइट में शो कर दिया, तो हम इसको बोलते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड सेट था वो किस में गया, राइट हैंड साइड में। सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड। अब उल्टा लेना है, राइट हैंड साइड से एलिमेंट लिया तो आपने कहा लेट x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ,
x बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट से एंड x बिलोंग कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, अब हमें पता है कि आपने इसको लेफ्ट साइड में शो करना है, तो लेफ्ट साइड में ए यूनियन बी चाहिए। मतलब अभी लेफ्ट साइड में ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट को हटाना है, तो मैं यहाँ ए लिखूंगी। अगर x ए कॉम्प्लीमेंट में था तो कहाँ नहीं था, आप कहेंगे ए में। अगर x बी कॉम्प्लीमेंट में है तो कहाँ नहीं है, बी में। हमें ए और बी मिल गया है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप्स लेते हैं। आपने कहा x डजंट बिलोंग टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b। इसका क्या मतलब हुआ, x डजंट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब आप कहेंगे एंड है तो इंटरसेक्शन होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया डजंट बिलोंग में जो ऑपरेशन है वो रिवर्स कर देना है। एंड है तो उसको यूनियन में लिखना है, और है तो उसको इंटरसेक्शन में। तो आपने क्या किया, अब राइट हैंड साइड का एलिमेंट लिया था, है ना, और लेफ्ट में पहुंचाना है। ए यूनियन बी तक तो पहुंच गए, चाहिए क्या, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए बड़ा आपको इजी सा लॉजिक बता दिया है। x अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो आप कहेंगे इट मीन्स कहाँ है, उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो पहुंच गए हम लेफ्ट हैंड साइड तक। इट मीन्स क्या हुआ कि जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था वो कंटेन्ड है किसमें, कन्वर्सली था, सॉरी, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कंटेन्ड हो गया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो अगर आप 1 और 2 रिजल्ट देखते हैं, पहला सेट कंटेन्ड है दूसरे में, दूसरा सेट कंटेन्ड है पहले में, यानी कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं एंड हेंस दोनों इक्वल हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, और अगर आपको लगता है कि जो 1 वे था वो कर लिया, उसके बाद सेकंड कैसे करेंगे, तो ये सीधा सा लॉजिक है। ये जो स्टेप्स मैंने सेकंड में लिखे हैं ये फर्स्ट के रिवर्स स्टेप ही सारे चल रहे हैं। टैली करो, लास्ट लाइन क्या थी, x बिलोंग्स टू दिस वन। फिर ये जो इसके ऊपर लाइन थी ये नेक्स्ट आई है। हर स्टेप का लॉजिक मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ उसको क्रैम करने में दिक्कत आ रही है, वैसे वो ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है तो स्टेप्स आप ऐसे टैली कर लीजिए। वो रिवर्स ऑर्डर में स्टेप जो है वो सेकेंड पार्ट में आपने लिख देने हैं। ओके, सो इसी तरह जो नेक्स्ट रिजल्ट है आपको, जैसे मैंने यूनियन के लिए बताया, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यू हैव टू प्रूव दिस वन।